हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021। आज हम लोग जिस यूनिवर्सिटी पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज़ BHU। अगर आपको BHU एमकॉम में एडमिशन लेना है 2021 में, तो आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, टेंटेटिव डेट्स क्या हैं, कब एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है एंड सो ऑन। हर एक टॉपिक पे हम लोग इंडिविजुअली डिस्कशन करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा लास्ट ईयर का कट ऑफ मार्क्स है उस पर भी आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो हम लोग अपना एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का जो पूरा सेशन है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है एमकॉम के लिए, दैट इज़ मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज़ BHU की बात करें, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट जिस कोर्स के बारे में हमारा डिस्कशन है वो है एमकॉम, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड टू एमकॉम। अब देखो BHU की बात करें तो सबको पता है कि इट इज़ अ रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। हर साल BHU अपने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है, इसके थ्रू एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में। तो यहाँ ये चीज़ मेंशन है कि एवरी ईयर द यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट UET एंड PET फॉर एडमिशन इनटू UG एंड PG कोर्सेज। BHU अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है अंडर ग्रेजुएशन के लिए UET दैट इज अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट एंड PG कोर्सेज के लिए PET दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। Admission into UG and PG courses will be only provided to the candidates qualifying the UET and PET course। अब सिंपली अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है एडमिशन का कि आप उनका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करो। एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके ही आप BHU में एडमिशन ले सकते हो। For UG और PG courses, the application process will get started from February 2021 through online mode। फेबररी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड फेबररी में ही एप्लीकेशन प्रोसीजर भी इनका स्टार्ट होगा। बेसिकली जो एडमिशन फॉर्म है या एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली फेबररी 2021 से। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो BHU ने एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म अवेलेबल नहीं किया है। जैसे ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे, हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ देखो हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी मेंशन की है रिलेटेड टू BHU एडमिशन 2021 कि एप्लीकेशन फॉर्म की अवेलेबिलिटी हो जाएगी फरवरी 2021 में। लास्ट डेट अप्लाई करने की मार्च 2021 तक होगी, क्योंकि बेसिकली 1 मंथ हमें मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो फरवरी के अगर फर्स्ट वीक में फॉर्म अवेलेबल हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक का फॉर्म फिल कर सकते हो। आफ्टर दैट एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड मई 2021 में इशू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एग्जाम कंडक्ट करेगी मोस्ट प्रोबेबली मई 2021 में, क्योंकि बेसिकली ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये कंफर्म डेट्स नहीं है, बट ऑलमोस्ट हर ईयर इसी टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करती है BHU यूनिवर्सिटी। रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी मई एंड तक और जून फर्स्ट वीक में हो जाता है एंड आफ्टर दैट पूरे जुलाई में काउंसलिंग प्रोसीजर और एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फरवरी टू मार्च में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। मई में आपको एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा एंड आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट मोस्ट प्रोबेबली जून में रिजल्ट आएगा एंड जुलाई में आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, लाइक काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर। अब यहाँ देखो हमने ये चीज़ मेंशन किया है कि जो हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो किस मोड में होगा, उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे एंड किस तरीके से फॉर्म फाइलिंग होगा। यहाँ देखो मेंशन किया गया है कि BHU 2021 एप्लीकेशन फॉर UET एंड PET ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही हो सकता है, क्योंकि आपको BHU की वेबसाइट पे जा करके ही फॉर्म फिल करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में। हमने पहले बताया जैसे फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे अपने
टेलीग्राम चैनल पे। 6 स्टेजेस होते हैं बेसिकली फॉर्म फाइलिंग के। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स भरनी होती हैं, फिर जो भी आप कोर्स का सिलेक्शन कर रहे हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंट्री करनी होती है, फिर अपनी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप अपलोड करते हो, एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करते हो एंड एट लास्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करा लेना है। ये प्रिंट आउट आपको किसी भी एड्रेस पे सेंड नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी हार्ड कॉपी अपने पास एज एविडेंस रखनी होती है। आपको इसकी हार्ड कॉपी कहीं पे भी सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट विच विल बी टिल फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2021। जैसा हमने बताया कि अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म अवेलेबल होगा तो मार्च फर्स्ट वीक तक ही आपके पास टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए। क्लियर? अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर फिल नहीं किया, जो रिक्विजिट फीस है वो सबमिट नहीं की, या आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी हुई, तो उस केस में आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल भी किया जा सकता है। और एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हुआ तो आप दोबारा से उसको रीफिल नहीं कर सकते। तो हर एक फील्ड आप एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉपरली फिल करना विथ रिक्विजिट एप्लीकेशन फीस। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ देखो एप्लीकेशन फीस। बहुत बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम ये एप्लीकेशन फीस हम लोग किस मोड में देंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट होगा या फिर कैश का भी ऑप्शन है? तो देखो दोनों ऑप्शन है, कैश का भी ऑप्शन है और ऑनलाइन मोड भी ऑप्शन है आपके पास। अगर आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, बट इफ़ इन केस आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप कैश किसी को नहीं पे करोगे। आप कैश की हेल्प से एक बैंक चालान बनवाओगे ऑफ HDFC बैंक, और उस चालान की डिटेल आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होती है। अब एप्लीकेशन फीस देखो, इन जनरल हम कह रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए 600 है और बाकी कैटेगरीज के लिए 300 है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि BHU 2021 एग्जाम पैटर्न, देखो जो पैटर्न हमने 2020 में डिस्कस किया था वही सेम एग्जाम पैटर्न 2021 के लिए भी है। एंड क्योंकि हमारा पूरा डिस्कशन MCOM के लिए है, दैट इज PET पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो MCOM के लिए हम बता दें कि ओवरऑल 120 MCQs हमसे एग्जाम में पूछता है। हर एक MCQs करेक्ट करने पे आपको 3 मार्क्स अलॉट होते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1 मार्क्स। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बट इफ इन केस मान लो आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो ना आपको उस पर मार्क्स अलॉट किया जाएगा और ना ही आपको उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा ये जो 120 MCQs पूछते हैं एग्जाम में, ये 2 सेक्शंस में बटे होते हैं, A और B में। सेक्शन A में भी 60 MCQs होंगे और सेक्शन B में भी 60 MCQs होंगे, और हर एक MCQs क्योंकि 3 मार्क्स का है तो ओवरऑल हर एक सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? 180 मार्क्स का। क्लियर? तो 180 + 180 ओवरऑल जो हमारा पेपर पैटर्न होता है वो 360 मार्क्स का होता है। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि जो मोड ऑफ पेपर है वो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऑनलाइन मोड होगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, मतलब ओवरऑल आपको 120 मिनट्स मिल रहा है, वो भी 120 MCQs के लिए। तो आपके पास हर एक MCQ के लिए कितना टाइम है? 1 मिनट का टाइम है। मतलब हर एक MCQ कवर करने के लिए, हर एक MCQ अटेम्प्ट करने के लिए आपको ओवरऑल 1 मिनट का टाइम पीरियड मिलता है। सेक्शंस देखो हमने लिखा है कि 2 सेक्शन होता है, A और B। 120 MCQs होंगे और हर एक सेक्शन में कितना क्वेश्चन होगा? 60। तो 60 + 60 ओवरऑल 120 क्वेश्चंस हो गया। टोटल मार्क्स 360 मार्क्स का होगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो नो डाउट ओवरऑल कितने मार्क्स का होगा? 360 मार्क्स का। अब ये देखो मार्किंग स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां लिखा है कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और हर एक इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखो हमने वही चीज़ मेंशन की है कि पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, बेसिकली हम लोग बात करें MCOM की, तो 120 MCQs पूछा जाएगा और हर एक MCQs 3 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम मार्क्स हमें मिल सकता है वो कितने का होगा? वो कितना होगा? 360 मार्क्स। अब BHU 2021 सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट में तो हमेशा जो भी आपका UG लेवल पे सब्जेक्ट्स होता है उसी से क्वेश्चंस कवर करता है। हमने क्या बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए लेट्स से अगर हम MCOM के लिए अपीयर हो रहे हैं तो BCOM के जितने भी सब्जेक्ट्स थे
वही रेलेवेंट होते हैं हमारे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जितने सब्जेक्ट्स हमने बीकॉम में पढ़े हैं वही अगर आप प्रॉपरली रिवाइज कर लो तो आपका एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा है फॉर पीईटी द सिलेबस विल बी सेट फ्रॉम स्टडीड यूजी लेवल टॉपिक्स एज पर द कैंडिडेट चॉइस ऑफ प्रोग्राम इन ग्रेजुएशन। तो जो आपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए चूज़ किया है, जैसे हमने अगर चूज़ किया है एमकॉम, तो आपको वही सारे टॉपिक्स या वही सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो आपने बीकॉम में पढ़ा है। तो इस पे भी देखो हमने पहले ही बताया कि अगर बीएचयू की ही बात करें तो बीएचयू एमकॉम के लिए हमने ऑलमोस्ट 2014 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए हैं पास्ट ईयर से रिलेटेड। इसके अलावा 2010 टू 2013 पे भी अभी हमारा डिस्कशन होगा, क्योंकि देखो एंट्रेंस एग्जाम के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो नो डाउट बहुत रेलेवेंट है, बट उसके साथ साथ ना जो भी आपका बीकॉम का सब्जेक्ट्स था उसका भी आपको थोड़ा बहुत रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे तो इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स पे भी हम क्लासेस अपलोड करें, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत जल्दी हम क्लास अपलोड करेंगे, कंपनी लॉ, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंश्योरेंस, एंटरप्रेन्योर, पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, सब पे हम इंडिविजुअली एमसीक्यूज क्लास अपलोड करेंगे। तो देखो आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जो हम एमसीक्यूज अपलोड करें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे, जो हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करें वो तो आप अच्छे से कवर कर लो, और साथ ही साथ आपके बीकॉम के जितने भी रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उन सब पे भी थोड़ा बहुत रिविजन आप स्टार्ट कर दो। अब यहाँ देखो सिलेबस हमने स्पेशली यही चीज़ 2020 एग्जाम के टाइम भी बताई थी, वही चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे भी कि ओवरऑल हमारे पास 120 एमसीक्यूज होगा एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, दैट इज 120 मिनट्स हमें ओवरऑल मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ओवरऑल एग्जाम में जो पेपर बनेगा वो 360 मार्क्स का बनेगा। इसके अलावा हमने ये चीज़ बताई कि जो हमारा पेपर है वो 2 सेक्शंस में बटा होता है, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए में भी 60 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में भी 60 क्वेश्चंस होंगे, पर सेक्शन ए में जो 60 क्वेश्चंस होंगे वो 3 सब्जेक्ट से होते हैं, अकाउंट्स, इनकम टैक्स एंड बिजनेस फाइनेंस। अकाउंट से 30 मार्क्स, बिजनेस फाइनेंस से 24 मार्क्स एंड इनकम टैक्स से 6 मार्क्स। इसके अलावा सेकेंड सेक्शन में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो है बीओ एंड मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ इंक्लूडिंग कंपनी लॉ, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो देखो बीओ एंड मैनेजमेंट से 24 क्वेश्चंस आएगा, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ एंड मॉनेटरी थ्योरी से 12-12 क्वेश्चंस आएंगे, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से 6। जो देखो हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी किए हैं कि अकाउंटिंग, अब ये अकाउंटिंग फाइनेंस अकाउंटिंग भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है एंड एडवांस अकाउंटिंग भी है। तीनों को मिला करके ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आएंगे, 30 एमसीक्यूज। इनकम टैक्स से 6 एमसीक्यूज आएंगे एंड बिजनेस फाइनेंस से 24। तो ये ओवरऑल फर्स्ट सेक्शन है। बीओ पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, 24 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। बिजनेस लॉ प्लस कंपनी लॉ, मॉनेटरी थ्योरी प्लस बैंकिंग, इसको मिला करके 24 क्वेश्चंस आएंगे। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से। एंड स्टैटिस्टिक्स, इससे ओवरऑल 12 एमसीक्यूज आएंगे। अब देखो अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारा जो दूसरा चैनल है एक्सेल एडुकेयर, हम उस पर ऑलरेडी इंडिविजुअल चैप्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं, जहां हमने कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे ऑलरेडी एमसीक्यूज की क्लास अपलोड की हुई है। एंड बाकी बहुत जल्दी रिग्रेशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सेंट्रल टेंडेंसी पे भी हम क्लास अपलोड करेंगे, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से वो क्लासेस भी आप कवर ज़रूर कर लेना। तो ओवरऑल ये 120 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। एंड जो आपका डाउट था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हमने क्लियर कर दिए, और ये सेम पेपर पैटर्न है जो 2020 का था। अभी तक बीएचयू ने कुछ भी अपडेट या चेंज नहीं किया है। अगर कुछ चेंज होगा तो उसके लिए हम आपको नोटिफाई कर देंगे। अब देखो जो नेक्स्ट 3 पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। रीजन बीइंग इन तीनों ही पॉइंट्स पे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस होता है जो हम इस डिस्कशन से सॉल्व कर देंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो होता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है अगर हमें बीएचयू एमकॉम में एडमिशन लेना है। तो अगर आपको बीएचयू एमकॉम में एडमिशन लेना है तो कम से कम आपके पास यूजी की, दैट इज अंडर ग्रेजुएशन की बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम की डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ आपका कम से कम 50% आपने सिक्योर किया हो। दैट इज ओवरऑल जो आपको डिग्री मिलती है बीकॉम की, उसमें आपने मिनिमम दैट इज कम से कम 50
50% परस्यू किया हो। तो अगर आपने 50% परस्यू किया है तभी आप एलिजिबल हो BHU MCOM के लिए, अदरवाइज आप BHU MCOM के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, ये बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स FMM की ये जो डिग्री है ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की चलेगी। ऐसा नहीं है कि ये डिग्री आपकी BHU की ही हो। अगर आपको BHU MCOM में अप्लाई करना है तो BHU MCOM में अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड कम से कम आपका 50% मार्क्स हो बीकॉम लेवल पे। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है नंबर ऑफ सीट्स पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें रिलेटेड टू MCOM दैट इज मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो अप टू 2019 ये सीट्स की अवेलेबिलिटी थी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए 154, DAV के लिए 30 एंड आर महिला PG कॉलेज के लिए 30। ओवरऑल जो सीट्स अवेलेबल थी वो थी 214, बट 2020 एंट्रेंस एग्जाम में इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया है, एंड रिवाइज करके अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दैट इज मेन फैकल्टी में अब नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है 193, DAV में 40 एंड आर महिला PG कॉलेज में भी 40। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो है 273 और पहले कितनी थी 214। तो 214 से इंक्रीज करके टोटल सीट्स कर दी गई है 273 इन 2020। 2021 के लिए वैसे तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट मान करके चलो कि एटलीस्ट इतनी सीट्स तो अवेलेबल होंगी ही। तो MCOM के एडमिशन के लिए अगर हम BHU की बात करें या BHU एफिलेटेड कॉलेजेस की बात करें तो ओवरऑल हमारे पास ये 273 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें 193 मेन कैंपस में एंड 40 DAV एंड आर महिला PG कॉलेज के लिए है। एंड ये 273 सीट्स जो अवेलेबल है ये सारी कैटेगरीज मिला करके हैं, फिर चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो, SC ST हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, एम्प्लॉयज वार्ड हो, सारे सेक्शन मिला करके ये नंबर ऑफ सीट्स है। तो ओवरऑल जो हमारे पास सीट्स है वो है 273। एंड अब देखो लास्ट हमारा डिस्कशन है कट ऑफ लिस्ट पे। इस पे भी स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरी होती है, बट देखो अगर हम कट ऑफ लिस्ट ना भी बताए ना, आपका जो एग्जाम में टारगेट होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए 100 MCQs का, क्योंकि अगर आप 100 MCQs अटेम्प्ट करके आ रहे हो करेक्ट तो ओवरऑल आपको 300 मार्क्स मिलेंगे, और कहीं ना कहीं अगर आपने 300 मार्क्स स्कोर कर लिया तो आपका एडमिशन श्योर शॉट होना ही है। वैसे अभी हम कट ऑफ लिस्ट डिस्कस करने के बाद प्रिपरेशन पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कट ऑफ लिस्ट। ये 2020 की कट ऑफ लिस्ट है, इसकी कॉपी हम आपको टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर देंगे। पर यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 219 to 40 तक का कट ऑफ था। जनरल कैटेगरी के लिए था 158 to 292, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था 257 to 130, OBC के लिए था 292 to 139, SC के लिए 221 to 95, ST के लिए 212 to 54 एंड एम्प्लॉयज वोट के लिए 165 to 46। तो हम यहाँ ओवरऑल जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना है 292 मैक्सिमम। तो इसीलिए हमने बोला कि अगर हम 100 MCQs का अपना टारगेट रखते हैं तो इस बात की श्योरिटी होती है कि हमारा एडमिशन तो हो ही जाएगा। ये कट ऑफ लिस्ट तो 2020 की थी, बट ऑलमोस्ट हर ईयर इतना ही कट ऑफ जाता है कैटेगरी वाइज। इफ इन केस पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनेगा तो आप मान करके चलो कि 260 to 70 के रेंज में आएगा, बट अदरवाइज ये 290 प्लस ही जाता है फॉर जनरल कैटेगरी। अब देखो एक लास्ट डिस्कशन ये जो मेरी तरफ से है कि प्रिपरेशन पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहला, BHU के लिए हम जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं, देखो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन भी जितने भी पास्ट ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ही मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में रिपीट करते हैं या उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया तो एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड अगर उनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट करता है तो आप बहुत ही ईजिली उसका आंसर करके आ सकते हो। हमने अभी तक 2014 to 2020 के सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम के, एंड बहुत जल्दी हम 2010 to 2013 के क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड करेंगे, जहाँ पे हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे
ना सिर्फ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे बल्कि थ्योरी सब्जेक्ट पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेकेंड, अगर आप हमारे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि हम MCQs भी अपलोड कर रहे हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जो आपके बीकॉम में रहे हैं और जो अभी हमने ऊपर पैटर्न डिस्कस किया था, सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर हम इंडिविजुअली MCQs अपलोड करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंट पे किया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे किया है एंड हमने पहले भी बताया है कि स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारा एक अपना अलग चैनल है एक्सेल एडुकेयर, जहाँ पे हम चैप्टर वाइज MCQs क्लास अपलोड कर रहे हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के MCQs भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो ये जो दोनों क्लासेस आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, ये तो आप बहुत अच्छे से कर लो। इसके अलावा तीसरी चीज़ हम बताएं कि हम अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं। अब देखो, अगर MCOM लेवल पे बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी का जो MCOM एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसके लिए सेम पैटर्न, सेम सिलेबस वो फॉलो करते हैं। सिलेबस बेसिकली वही है जो बीकॉम लेवल में है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही है जो BHU यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं। तो उसके MCQs कर लेने से आपके और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी MCQs की, क्योंकि आप जितने ज़्यादा MCQs करके जाओगे एग्जाम में आपके लिए उतना अच्छा होगा। अब हम बताने वाले हैं लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो तुम लोग को खुद से करना है। अब देखो, सेल्फ में बेसिकली जो आपके बीकॉम लेवल के सब्जेक्ट्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं फॉर MCOM एंट्रेंस एग्जाम, उस पर आप थोड़ा बहुत रिविजन स्टार्ट कर सकते हो टॉपिक वाइज, क्योंकि अभी आपके पास 3-4 मंथ्स का इनफ टाइम है एग्जाम कंडक्ट होने में। तो आप बीकॉम लेवल के जितने भी सब्जेक्ट्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उस पर आप थोड़ा बहुत सेल्फ रिविजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप सेल्फ रिविजन स्टार्ट करोगे ना तो उससे होगा क्या कि जो MCQs हम डिस्कस करते हैं वो भी आपको ईजिली समझ में आएंगे। एंड क्योंकि अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और हमारे बाकी MCQs पैटर्न पे क्वेश्चंस देखे हुए हैं तो आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस लेवल पे हम लोगों को टॉपिक रिवाइज करना है। तो टॉपिक रिवीजन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि एग्जाम में आपको कोई भी नया पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रिपरेशन पैटर्न होना चाहिए। एंड आपको किसी भी तरह की कोई बुक, कोई मटेरियल कहीं से भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड जो हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे MCQs अपलोड कर रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी बीकॉम लेवल की बुक सबके पास होती है, तो उसका आप सेल्फ रिविजन स्टार्ट कर दो। बस बाकी जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स से रिलेटेड टू BHU MCOM एंट्रेंस एग्जाम 2021 हमने वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। एंड लास्ट एक पॉइंट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो टारगेट हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कितने क्वेश्चंस का टारगेट रखा जाए, 90 to 110 MCQs का टारगेट रखो। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा टारगेट है। हाँ, तो ये ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। रीज़न बीइंग, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको पता है कि आपको ऑन एन एवरेज 300 मार्क्स चाहिए ताकि श्योरिटी रहे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। रीज़न बीइंग, एक तो सीट्स कम है, नंबर ऑफ सीट्स आप लोग देख रहे हो सिर्फ 273 है। तो इसके लिए ना आप अपना टारगेट अगर 90 to 110 MCQs रखते हो तो गारंटी होती है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि जितना क्वेश्चंस आपको आ रहा है आप सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करके आओ, वहाँ पे आपका गेस वर्क नहीं चलेगा। एंड गेस वर्क के चक्कर में होता क्या है ना कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो आप कोशिश यही करना कि जितने क्वेश्चंस के लिए आप श्योर हो आप उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ एग्जाम में। तो हमें उम्मीद है कि हम आपके सारे डाउट्स BHU MCOM एडमिशन 2021 से रिलेटेड क्लियर कर पाए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड एप्लीकेशन फॉर्म जब भी अवेलेबल होगा रिलेटेड टू BHU MCOM उसकी नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। एंड जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू क्लासेस, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके वो सारी क्लासेस आप कवर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।